if alpha square alpha cube alpha raised to 4 are the roots of x raised to 5 minus 1 equal to 0, find them, मतलब अल्फा के वैल्यू फाइंड आउट करो and show that 1 minus alpha square 1 minus alpha cube 1 minus alpha raised to 4 total equal to 5. Also there is another question that also show that the roots, मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये और क्वेश्चन हो सकता है, show that the roots of x raised to 5 minus 1 equal to 0 can be written as 1 alpha square alpha cube alpha raised to 4. Hence show that 1 minus alpha square 1 minus alpha cube 1 minus alpha raised to 4 total equal to 5. दोनों तरफ से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नाउ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको स्टेप नंबर 1 दिया है कि आप x रेज़ टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया है। मैं इस 1 को शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड, तो ये बनेगा x रेज़ टू 5 इज इक्वल टू 1, और 1 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 1 नोट में दिया था मैंने, cos 0 प्लस i sin 0 में लिख सकता हूँ, क्योंकि cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो ये 1 ही बन जाएगा, वही 1 है। अब 0 लिखा है, 0 की जगह पे मैं 2k पाई भी लिख सकता हूँ, तो ये बनेगा 2k पाई प्लस थीटा होता है एक्चुअल में 2k पाई प्लस थीटा, लेकिन थीटा 0 है, चाहिए तो लिख दो प्लस 0 प्लस आई इंटू साइन ऑफ 2k पाई प्लस 0, राइट। अब x रेज़ टू 5 इतना है, इसको चाहिए तो और लिख देता हूं मैं, दिस विल बी x रेज़ टू 5 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2k पाई प्लस आई इंटू साइन ऑफ 2k पाई, राइट। अब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड्स, ये इजी क्वेश्चन है, फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड्स, पहले जैसा लेंदी नहीं है, जल्दी हो जाएगा होपफुली। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2k पाई प्लस आई इंटू साइन ऑफ 2k पाई रेज टू 1 अपॉन, यहाँ पे रेज टू 1/5 हो जाएगा, बट बाय डी मोवियस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये 1/5 इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 2k पाई बाय 5 प्लस आई साइन ऑफ 2k पाई बाय 5, ठीक है। सो ये बन गया आपका रूट। अब बस आपको k क्या करना है, k की वैल्यू 0 से लेके 4 तक पुट करनी है, एंड देयरफॉर पुटिंग k इज इक्वल टू 0, k is equal to 0 1 2 3 4, we get 5 roots, और वही रूट्स हमारे सॉल्व करने के लिए होंगे, we get 5 roots। सो सबसे पहले तो x की वैल्यू, k की वैल्यू 0 पुट करते हैं, उसको x0 से डिनोट करते हैं, k की वैल्यू 0 लेंगे तो ये बनेगा cos 0 प्लस i sin 0, यानी 1 बन जाएगा ये, दिस विल बी cos ऑफ 0 प्लस i इंटू साइन ऑफ 0, दैट इज नथिंग बट 1, ठीक है। इसी को आप बोल सकते हैं अल्फा, ये सॉरी ये 1 है, यहाँ से स्टार्ट होता है, एक मिनट, हमारे क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गया, यहाँ पे बराबर लिखा है, यहाँ पे आएगा 1 कॉमा अल्फा स्क्वायर, हाँ तो पहला रूट आपका 1 आ गया। अब आते हैं x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, यानी k की वैल्यू 2 पुट करेंगे, सॉरी 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट किए थे, अब यहाँ पे ये 1 पुट करेंगे, तो ये आएगा 2 पाई बाय 5 प्लस आई साइन 2 पाई बाय 5, ये बनेगा cos ऑफ 2 पाई बाय 5 प्लस आई साइन ऑफ 2 पाई बाय 5, राइट। ये बन जाएगी आपकी सेकंड रूट, इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा स्क्वायर बोल सकते हैं आप इसको। ये बाद में देखते हैं, रूट्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन। k की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ये इसको डिनोट करेंगे x2 से, k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4 पाई बाय 5, तो ये होगा cos ऑफ 4 पाई बाय 5
प्लस आई साइन ऑफ 4π/5। ठीक है, फिर अगेन के की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा x3 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 3 जा 6, तो 6π/5 प्लस आई साइन ऑफ 6π/5। ठीक है, देन अगेन के की वैल्यू 5 पुट करेंगे या 4 पुट करेंगे, 4 2 जा 8 बन जाएगा, तो ये बनेगा कॉस ऑफ 8π/5 प्लस आई साइन ऑफ 8π/5। ये हो गए आपके रूट्स, क्योंकि यहाँ पे ही आपका आंसर खत्म होता है अगर सिर्फ बोला है कि फाइंड द रूट्स, लेकिन उन्होंने बोला है कि शो दैट 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा क्यूब 1 माइनस अल्फा रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 5, तो वो बताना होगा हमको, राइट। सो लेट अस पुट, मैं पीछे से ही चाहिए तो डाल के आ सकता हूँ, लेट अस पुट x1 एज अल्फा, x2 एज अल्फा स्क्वायर, कलर चेंज कर लेता हूँ चाहे तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है। इसको मैं अल्फा स्क्वायर बोल देता हूँ, इसको मैं अल्फा क्यूब बोल देता हूँ, और इसको अल्फा रेज़ टू 4 बोल देते हैं। सो क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी नथिंग बट, अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x रेज़ टू 5 माइनस 1 में, ये सारे रूट है, तो क्या हो जाएगा, ये सारे रूट है मतलब क्या बनेगा x माइनस 1, पहला रूट 1 है तो x माइनस 1, दूसरा रूट अल्फा है तो वो बनेगा x माइनस अल्फा, तीसरा रूट अल्फा स्क्वायर है तो x माइनस अल्फा स्क्वायर, चौथा रूट है x माइनस अल्फा क्यूब एंड x माइनस अल्फा रेज़ टू 4, ये रूट बन जाएगा आपका, राइट। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, x माइनस 1 को कॉमन ले लेता हूँ, तो x रेज़ टू 5 माइनस 1, इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूँ, x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा स्क्वायर, x माइनस अल्फा क्यूब, x माइनस अल्फा क्यूब और x माइनस अल्फा रेज़ टू 4 बन जाएगा, बराबर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि आपको बोला है उन्होंने 1 माइनस अल्फा चाहिए, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर चाहिए, नहीं आपको x की वैल्यू 1 पुट करनी है, सो पुट x इज इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा आपको, वी गेट, यहाँ पे होगा x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आएगा 1 माइनस 1, एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के लिए, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, बाद में पुट करते हैं x, क्यों, क्योंकि अगर डायरेक्टली x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ही डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, पहले इसको x रेज़ टू 5 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो x रेज़ टू 5 माइनस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस 1 इंटू x रेज़ टू 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अगर ये कैसा आया देखना है तो आप सिंथेटिक डिवीजन से इसको डिवाइड करके देखो, सिंथेटिक डिवीजन से एक बार ट्राई करो, इसका जो है ना x रेज़ टू 5 माइनस 1 है, 1 रेज़ टू 5 के लिए, देन कोएफिशिएंट 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए और 0 के लिए। अब इसको एक्सपेंशन करके देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा सिंथेटिक डिवीजन से आपको करना पड़ेगा या फैक्टराइज अगर आप कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको x रेज़ टू 5 माइनस 1 मिलेगा, ये श्योर है, लेकिन ये सिंथेटिक डिवीजन से मुझे ज़रा देख के बताना पड़ेगा आप कि ये 7th 8th का कंसेप्ट है, वो मुझे भी देखना पड़ेगा, ठीक है, एक मिनट। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बताना, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा बाद में। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये होता है, मुझे एक्चुअली इसलिए चाहिए क्योंकि मैं x की वैल्यू 1 पुट करनी, क्योंकि मेरे राइट हैंड साइड पे जो 1 माइनस अल्फा है उसी को सॉल्व करना है और इधर की वैल्यू 5 बतानी थी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा 1 x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा स्क्वायर, x माइनस अल्फा क्यूब, x माइनस अल्फा रेज़ टू 4 बनेगा। अब यहाँ पे होगा x रेज़ टू 4 प्लस x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा क्यूब
x माइनस अल्फा रेस टू 4 हो जाएगा। अब बस मुझे क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल टू 1 और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ मैं पहले। तो ये आएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा रेस टू 3 1 माइनस अल्फा रेस टू 4 इक्वल टू, यहाँ पे होगा 1 रेस टू 4 1 क्यूब 1 स्क्वायर प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा 5 और यही हमको बताना है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं आएगी। यूज ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म of a complex number, of a complex number, use of exponential form of a complex number। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए, राइट। दूसरा होता है z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा। ये है आपका पोलर फॉर्म, राइट। और तीसरा है z इज इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा, दैट इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। सो ये इससे भी हम लोग रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म से रूट फाइंड आउट किए थे, राइट। कार्टेशियन और पोलर से भी किए हैं ना, या पोलर से नहीं किया हमने? पोलर से ही किए ना, कार्टेशियन से लेके यूज करके पोलर से किए थे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो अगेन यहाँ पे भी कुछ नोट है, वो तो पहले भी दिए थे, अब यहाँ पे भी है। पहला है दैट 1 अगर आता है तो आप यूज करेंगे cos ऑफ 2n पाई प्लस आई साइन ऑफ 2n पाई। एक्चुअल में cos 0 है पहले, एक मिनट, पूरा पहले जैसा ही है, डायरेक्टली लिखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ नया है। यहाँ पे 1 को मैं cos 0 प्लस आई साइन 0 लिख सकता हूँ, लेकिन इसी को मैं cos ऑफ 2n पाई 2k पाई होता था, 2k पाई भी लिखेंगे तो चलेगा, n पाई प्लस आई इंटू साइन ऑफ 2n पाई भी चलेगा, राइट। अब इसको क्या करना है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है e रेस टू आई थीटा, तो यहाँ पे होगा e रेस टू आई इंटू थीटा, लेकिन थीटा है यहाँ पे 2n पाई, यहाँ पे n मिसिंग है, n इंटू पाई, सो ये होगा 2n पाई। इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगा 1 के लिए। सेकंड है, अगर i है तो cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2। अब उसको मैं लिख सकता हूँ e रेस टू आई पाई बाई 2, राइट। एंड थर्ड है दैट अगर i है रूट i, तो मैं उसको लिख सकता हूँ cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ये होता है i, लेकिन मुझे उसका स्क्वायर रूट चाहिए तो मैं रेस टू 1/2 कर देता हूँ। इसका मतलब हो जाएगा e रेस टू आई पाई बाई 2 और उसका रेस टू 1/2 हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट e रेस टू आई इंटू पाई बाई 4 बन जाएगा। सो इस तरह से आप यूज ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म करके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इस पे। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ, अब ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इफ आई रेस टू सो ऑन यहाँ पे है ए डी डॉट इंफिनिटी, यानी रेस टू आई जो है वो चलते रहेगा इंफिनिटी तक। अगर इसकी वैल्यू है आपकी a प्लस I into b, then prove that a square
plus b square is equal to e raised to I pi into b and tan of pi by 2 into a is equal to b। तो हमको क्या प्रूव करना है? अगर i की वैल्यू इतनी है तो प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेस टू आई पाई बी है और tan पाई पाई बाय 2 इंटू ए इज b, राइट। अब क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, i रेस टू i इज इक्वल टू a प्लस आई बी, राइट। अब ये इंफिनिटी तक है i रेस टू, तो मैं ये एक i छोड़ के एक i ऐसे लिखता हूँ और बाकी जो पार्ट है क्योंकि इंफिनिटी तक है तो उसको भी a प्लस आई भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये इनफाइनाइट है। उसमें से एक छोटा सा i हमने हटा दिया है सिर्फ, तो भी उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली a प्लस आई भी होगी और राइट हैंड साइड पे है a प्लस आई भी, राइट। बट आपको पता है कि अगर i रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, i रहेगा तो मैं लिखता हूँ cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2, राइट। सो i की जगह पे मैं लिख देता हूँ cos पाई बाय 2 प्लस आई इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2 और फिर रेज टू पावर कर लेता हूँ a प्लस आई बी इज इक्वल टू a प्लस आई इंटू बी, ठीक है। अब cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 के लिए मैंने लिखा यहाँ पे पिछले पेज पे कि मैं लिख सकता हूँ e रेज टू आई पाई बाय 2। सो कैन आई राइट बाय नोट 2, कैन आई राइट दिस एज e रेज टू आई इंटू पाई बाय 2 और फिर रेज टू a प्लस आई भी लिखता हूँ is equal to a plus ib, this is by note 2, ठीक है। अब ये जो e रेज टू आई पाई बाय 2 है, ये लॉ ऑफ इंडाइसिस से a रेज टू m रेज टू n हो रहा है, that will be a रेज टू m into n। so simplify this, we have e रेज टू I into a, तो ये बन जाएगा e रेज टू I into pi by 2 into a फिर आएगा i स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर पाई बाय 2 इंटू बी is equal to a plus ib, right? This implies that e रेज टू, अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ। ये आई स्क्वायर आपका माइनस होता है 1, तो मैं e रेज टू माइनस पाई बाय 2 इंटू बी को सेपरेट कर लेता हूँ और e रेज टू आई इंटू पाई बाय 2 इंटू ए को सेपरेट कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड पे मेरे पास a प्लस आई बी वैसे ही है, राइट। सो ये बन जाएगा a प्लस आई बी। मुझे करना क्या है एक्चुअल में, a और b के वैल्यू चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे ये बताना है कि e रेज टू आई इंटू पाई बी है, राइट। सो उसके लिए क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये तो नंबर बन गया है, लेकिन ये e रेज टू आई थीटा है। e रेज टू आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो मैं इसको उस तरह से यूज करूंगा। दिस विल बी देयरफॉर e रेज टू माइनस पाई बाय 2 इंटू बी एज इट इज। यहाँ पे होगा cos ऑफ पाई बाय 2 into a plus I into sine of pi by 2 into a equal to a plus ib, ठीक है। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये दिस नंबर, मैं इसको भी लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में, e रेज टू पाई बाय 2 इंटू बी इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 इंटू ए, ये हुआ रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट। और I then e raised to minus pi by 2 into b into sine of pi by 2 into a, ये हुआ आपका इमेजिनरी पार्ट। और राइट हैंड साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है a प्लस आई बी, तो a की वैल्यू बन जाएगी ये रियल पार्ट, दिस इज रियल और दिस इज इमेजिनरी। यहाँ तक क्लियर हुआ? टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल व्हेन देयर रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, एंड देयरफॉर आपको मिलेगा e रेज टू माइनस पाई बाय 2 इंटू बी इक्वल इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 इंटू ए इज इक्वल टू a
and e raised to minus pi by 2 into b into sin pi by 2 into a is equal to b. अब आपको a square plus b square चाहिए था, squaring and squaring both these equations and adding. So इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बन जाएगा a square plus b square, squaring and adding, right? So a square plus b square is nothing but इसका भी स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो e raised to minus pi b इंटू बी होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन वो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो 2 और ये 2 दोनों मल्टी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा माइनस ई रेस टू पाई भी, ई रेस टू माइनस पाई भी बचेगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये समझ लो कैसे आया है। तो और ये जो है वो कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 इंटू ए बन रहा है। फिर आते हैं इसके लिए भी ऐसे ही होगा, प्लस साइन ई रेस टू माइनस पाई बाय 2 में से डिवाइड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई भी इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय 2 इंटू ए। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों टर्म सेम आ गए, इन दोनों का एडिशन होगा, लेकिन इन दोनों का एडिशन होता है 1, सो आपके पास बचेगा सिर्फ ई रेस टू माइनस पाई बी, एंड देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेस टू माइनस पाई बी। यही हमको प्रूव करना था, राइट? अब दूसरा है ऑल्सो मुझे tan भी चाहिए। tan कब आएगा मेरा, जब sin अपॉन cos आएगा, राइट? सो क्या करेंगे अभी, ऑल्सो डिवाइड, इसको बोल देते हैं, कोई इक्वेशन नंबर दिया है कि हमने, पहला हो गया हमारा, थोड़ा सा रह गया, सिर्फ एक या 2 स्टेप ही रह गए हैं, तो आपको लगेगा टाइम हो गया है, 1 and 2। सो क्या हो जाएगा, डिवाइड 2 by 1, सो क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट e raised to minus pi by 2 into b sin pi by 2 into a divided by e raised to minus pi by 2 into b into cos of pi by 2 into a is equal to b upon a। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, sin upon cos is tan, सो ये बनेगा tan of pi by 2 into a equal to b upon a, और यही प्रूफ करना था। लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ, यहाँ पे आई पाई बी लिखा है, लेकिन हमने जो सॉल्व किया उसमें हमको आंसर मिल रहा है माइनस पाई बी, और ये हमारा आंसर 100% राइट है। इसीलिए क्या होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, वो क्वेश्चन में हम लोग आई पाई बी है। हाँ, एक काम कर सकते हैं ना, आई पाई बी बोला है ए स्क्वायर में, और हमने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पाई बी। मुझे तो लग रहा है ये प्रिंट मिस्टेक होगा यहाँ पे। हाँ कर सकते नहीं, लेकिन आई स्क्वायर आना चाहिए ना, आई स्क्वायर माइनस वन आता है। यहाँ पे हमारा ये आंसर राइट है हमारा, तो हो सकता है क्वेश्चन में हमको करेक्शन करना हो सकता है कि ये जो है यहाँ पे माइनस पाई भी हो, यहाँ पे माइनस पाई भी हो, ठीक है। और ये बाकी तो सेम है, राइट है सब, hence proved। So this is all about finding the roots of a complex number using exponential form। इसके एक दो एग्जांपल और लेंगे, and then या जरूरत नहीं रहेगी, चलो ले लेंगे एक दो एग्जांपल्स, ठीक है। and then we'll shift to the next topic, that is nothing but hyperbolic functions। यहाँ तक का आज का पार्ट समझ में आया सबको, बॉयज एंड गर्ल्स? Let me